Dear students, I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन सब कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन दे दी है। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं SYBCom सेमेस्टर थर्ड कॉस्टिंग यूनिट नंबर 1। आपको देखना है पेज नंबर 19। ये पैम्पलेट देखो, ये पैम्पलेट आप यहाँ से ले चुके हैं, अर्जुन सर के पास से नहीं लिया तो आज या कल 1-2 दिन में पैम्पलेट आप कलेक्ट कर लो। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 में। चैप्टर नंबर है सेकंड है मटेरियल कंट्रोल। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 19 पे FIFO मेथड का देखो। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कॉलेज का क्वेश्चन है। पहले देखो, पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी साथ में पैम्पलेट रखो तो आपको पता चलेगा, वैसे ही देखते रहेंगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट। आपको क्या बनाना है? स्टोर्स लेजर अकाउंट। स्टोर्स लेजर अकाउंट एज पर FIFO मेथड। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑफ मित्सु लिमिटेड न्यू दिल्ली फॉर ए मंथ ऑफ जुलाई 2019। कंपनी है 500 यूनिट्स वैल्यूड एट ₹2000। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस है। 5000 यूनिट है, वैल्यू दिया है, पर यूनिट रेट नहीं है, ये ₹2000 टोटल वैल्यू है। एज ऑन 1 जुलाई 2019 आपका ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 जुलाई का। अब देखो 4 जुलाई को दिया है इश्यू। इश्यू यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जब भी आप इश्यू करेंगे। नेक्स्ट लिखा है 5 जुलाई को रिसिप्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 10 जुलाई इश्यू, 12 जुलाई को है रिसिप्ट, 15 जुलाई को इश्यू, 20th जुलाई को है रिसिप्ट, 25 जुलाई रिसिप्ट एंड 30th जुलाई अगेन है इश्यू। ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। मार्क्स होगा एग्जाम में नियर अबाउट 7 to 10 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन होगा। FIFO मेथड का है। सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। यदि दिया है तो मेरे को दिखाई देता है ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट लाइन ऊपर देखो, टेबल के ऊपर कंपनी है 500 यूनिट्स। कौन से डे है? 1 जुलाई 2019। तो देखो मैं डेट लिखने की आपकी सिस्टम 2019 जुलाई 1। चलो इससे लिखता हूँ ये मार्कर से बैलेंस। तो यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बोलो ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट में मत लिखो, ओपनिंग बैलेंस है। इश्यू में भी लिखने का नहीं, ओपनिंग बैलेंस है। डायरेक्ट बैलेंस में कितना है ओपनिंग बैलेंस? 500 यूनिट्स एंड वैल्यू इज गिवन 2000। तो रेट आपको मिल जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो रेट आपको मिलेगा 4। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अब देखो 4 जुलाई या जुलाई कॉमन है, यहाँ पे लिखता हूँ 4। रिसिप्ट, रिसिप्ट है तो पर्टिकुलर में से रिसिप्ट लिखे। इश्यू है तो इश्यू, पहले है इश्यू, सॉरी 4 जुलाई को है इश्यू। कितना इश्यू किया है? 200 यूनिट। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट में डैश, ये आपके पास 500 यूनिट्स है, इसमें से 200 यूनिट्स आपका कट हो जाएगा। यहाँ पे रेट है 4 तो यहाँ पे भी रेट होगा 4। चलो बोलो 800। अब बैलेंस 500 माइनस, इश्यू है तो माइनस करो, रिसिप्ट है तो यहाँ पे प्लस करने का है आपको। 500 माइनस 200, यहाँ पे हो गया 300। रेट आपका है 4, ये हो गया 1200। ओके, अगेन 4th के बाद है 5 जुलाई रिसिप्ट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 रिसिप्ट। कितना रिसिप्ट है? 200 यूनिट्स। रेट है 4.25। 850 होगा, यस 850। इश्यू में डैश। अब देखो बैलेंस मिक्स मत करो, अलग अलग सेपरेट लिखना पड़ेगा आपको। पहले 300 था, उसका रेट था ₹4, 1200। अब नया आ गया 200, या 200 का रेट है 4.25, आपको मिलेगा 850। ये हो गया आपका बैलेंस। 5th के बाद कौन सी डेट आ रही है? देखिए 10th जुलाई। ये रहा 10th जुलाई। 10 क्या है? 10th को इश्यू।
रिसिप्ट में डैश कितना आपको इश्यू करना है, देखिए 400। अभी देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल यहाँ पे इश्यू होना चाहिए 400, यहाँ पे 2 है। FIFO सबसे पहले आपको ये कंज्यूम करना पड़ेगा 300, टोटल 400 चाहिए, इसमें 300, इसका रेट है 1200, टोटल 400 चाहिए, 300 आ चुके हैं तो 200 में से मैं लाता हूँ यहाँ पे 100, उसका रेट है 4.25, यहाँ पे हो जाएगा 425। अब देखो बैलेंस 300 माइनस 300 पूरा गया, 0 होगा, 200 में से 100 इज इश्यूड, इट मींस अब बैलेंस बच गया 100, यहाँ पे होगा 4.25, अमाउंट हो जाएगी 425, ये आपका हो गया डेट खत्म। 10th के बाद कौन सी डेट है, 12th ऑफ जुलाई, यहाँ पे लिखता हूँ 12, क्या है 12th को, रिसीप्ट, बोलो कितना रिसिप्ट है, 150 यूनिट्स, रेट है 4.10, कितना होगा, 615 होगा, 150 इंटू 4.10 तो हो जाएगा 615, इश्यू में डैश, यहाँ पे देखिए जो था वो रिपीट करो, 100 तो मेरे पास था, 4.25 टोटल हो गया 425, ये नया आ गया 150 का रेट है 4.10, ये हो गया 615, ये आपका बैलेंस, आपके पास अभी स्टॉक है, ये आपका स्टॉक है। नेक्स्ट वन, अब 12th के बाद है 15 जुलाई, अगेन इश्यू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 इश्यू, बोलो कितना इश्यू किया है आपने, 200, यहाँ पे देखिए 200 आपको करना है टोटल, 200 FIFO मेथड, सबसे पहले आपको ये बेचना है, बाद में इसमें से, तो 100, रेट है 4.25, 425, टोटल 200 चाहिए, 100 आ चुके हैं तो इसमें से मैं निकालूंगा 100, 4.10, 410, अब देखो बैलेंस 100 माइनस 100, ये हो गया डैश, ये 150 में से 100 आपने इश्यू कर चुके हैं, तो यहाँ पे है आपका बैलेंस 50, 4.10, 205, 205, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट वन, उसके बाद डेट है 15 के बाद है 20th जुलाई, ये रहा आपकी 20th जुलाई, क्या है, रिसिप्ट है या इश्यू है, 20th जुलाई रिसिप्ट, कितना है आपके पास रिसिप्ट, 300, 4.50, 1350 होगा आई थिंक, 300 इंटू 4.5 तो हो जाएगा 1350, इश्यू में अगेन डैश, अब आपके पास बैलेंस देखो, पहले 50 था तो ये पहले 50, 4.10, 205, ये नया आ गया 300 अटैच कर दो, 4.50, 1350, ये हो गया आपका बैलेंस, आपके पास ये अभी है बैलेंस। नेक्स्ट वन, इसके बाद है अगेन 25th ऑफ जुलाई, यहाँ पे देखिए 25th अगेन रिसिप्ट, बोलो कितना है रिसिप्ट, 400, रेट है 1600, अब देखो बैलेंस, आपके पास ये दो बैलेंस था, ये नया आ चुका है, तो पहले लिखता हूं मैं 50, 4.10, 205, ये 300 भी था, 4.50, 1350, अब नया आ चुका है 400, 1600, ये आपका हो गया बैलेंस। अब देखो लास्ट डेट है 30th जुलाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, इश्यू, कितना है इश्यू, 450, देखो FIFO में थोड़े मेरे को करना है 450, मैं 450 कहां से लाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 50 निकालता हूँ, 50 का रेट है 4.10, ये हो जाएगा 205, मेरे को चाहिए टोटल 450, देखो यहाँ पे लिखा है 450 इश्यू, तो 450 के लिए 50 आ चुका है, अब निकालता हूँ 300, रेट है 4.50, अमाउंट होगा 1350, 450 टोटल चाहिए, 50 आ चुका है, 300, तो इसमें से मैं कितना निकालूंगा, 100, ये हो गया 450, 100, रेट है ₹4,
बोलो 400। अब देखो बैलेंस 50 में से 50 सोल्ड आउट डैश, 300 में से 300 सोल्ड आउट ये भी डैश, 400 में से 100 मैंने बेच दिया, अब रह गया मेरे पास 300। रेट है ये लास्ट वाला रेट है 4 1200। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे आपको टोटल करना है, मगर लास्ट जो है वो टोटल यहाँ पे 300 यहाँ पे है 1200। ये आपका हो गया आंसर। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, 7 to 10 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन होगी। ओके, ये क्वेश्चन में आपको पता चलना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यदि हो सकते हैं तो आप करो, अदरवाइज मैं कल क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा सिमिलर। ओके, एक क्वेश्चन एक बार देखो, 2 बार देखो, यदि इसमें पता न चले तो दोपहर के बाद मैं 5 to 7 यहाँ पे क्लास पे ही रहता हूँ, तो क्लास पे आ जाओ। कोई भी डाउट है, मगर एक साथ मत आओ, एक दो किसी को यदि डाउट है तो आ सकते हैं, या अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं 5-6 दिन का डाउट कॉमन निकालो, 5-6 दिन, 5 या तो 6 दिन, वीक में एक बार आ जाओ तो भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप इस एग्जाम्पल 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो। ओके, बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनिल पटेल फ्रॉम योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था एसवाई कॉम सेम 3rd में कॉस्टिंग यूनिट नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 1। आज देखो पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 2। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्टॉक रजिस्टर, लास्ट लेक्चर में लिखा था स्टॉक लेजर अकाउंट। स्टॉक लेजर अकाउंट एंड स्टॉक रजिस्टर बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आज देखिए आप पहले पैम्पलेट निकालिए, पेज नंबर 20 पे देखो क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ राजमोती लिमिटेड प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर एज पर, अभी भी कौन से मेथड है, FIFO मेथड। पहले देखो डेट दिया है 20th, डेट दिया है मई 2019, 4th of May। परचेज यानी के रिसीव, सेल्स यानी के इश्यू। पहले दिया है परचेज। अब देखो क्वांटिटी, लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में क्वांटिटी था यूनिट्स में, आज है क्वांटिटी किलोग्राम्स में। 500 किलोग्राम्स ₹5। अगेन 15th को परचेज, 18th को परचेज एंड 25th को भी है परचेज। रिटर्न ऑफ मटेरियल यानी कि 18th को परचेज। अब अपोजिट साइड देखो 7th को है सेल्स, 28 को भी है सेल्स। आपको डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट करने की है। सबसे पहले होगी 4th के बाद 7 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 25 के बाद 28। अब देखो 2 डेट नीचे दी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1st of May 19 was 400 kilograms of total cost ₹1600। On 31st May 19 there was a shortage यानी कि इश्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब डेट को लाइन सब ऑर्डर में एडजस्ट करने की है। फर्स्ट है 1st of May, बाद में होगी 4th May, बाद में है अपोजिट साइड देखो 7th of May, बाद में है 15th of May, बाद में है 18th of May, बाद में है 25th of May, नेक्स्ट है 28th May एंड लास्ट में, लास्ट देखो लास्ट लाइन टेबल के नीचे 31st May। ऐसा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 2019 May 1st। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसिप्ट में डैश, इश्यू में भी डैश। अब देखो कितना किलोग्राम से मेरे को दिखाई देता है 400 किलोग्राम्स और टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल अमाउंट ₹1600 यानी कि पर किलोग्राम 400, 1600 डिवाइडेड बाय 400 तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट में खत्म। अब आपको लिखना है 4th में परचेज, परचेज यानी कि रिसिप्ट। यहाँ पे लिखता हूँ 4th में परचेज, परचेज भी लिख सकते हैं, रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी है 500, रेट दिया है ₹5, अमाउंट होगा 2500।
अब देखो इश्यू में डैश बैलेंस 400 जो था उसको रिपीट करो 400 रुपीज फॉर 1600 जो नया आया है नीचे अटैच कर दो 500 रुपीज 5 2500 ये हो गया आपका बैलेंस। अब देखो डेट कौन सी आती है 4th में हो गया, फिर 7th में तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले 7th में क्या लिखा है 7th में इश्यू है, दिखाई दिया आपको इश्यू। देखो इश्यू साइड है गुड्स सोल्ड, या तो यहाँ पे सेल्स लिख सकते हैं या तो इश्यू लिख सकते हैं। सेल्स परचेज सेल्स रिसीव इश्यू, कितना सेल्स किया है 400 क्वांटिटी, मगर FIFO मेथड है 400 बेचना है, ये रहा 400 बस हो गया। यदि 450 होता तो मैं क्या करता 400 यहाँ से इसमें से 50 ओके। 400 का रेट है ₹4, अमाउंट हो गया 1600। अब देखो 400 माइनस 400 डैश 500 एज इट इज, इसमें से कोई भी इश्यू नहीं है, 5 रुपीज रेट 2500, ये हो गया आपका अगेन बैलेंस 7 के बाद। अब देखो अगेन 15th में ये 7th हो गया तो बाद में 15th आपको डेट दिया है 15 को है परचेज, बोलो कितना है परचेज 15 को 600 रेट दिया है ₹6, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3600। बैलेंस देखो ये रिपीट करना है आपको 500 ₹5 2500, ये नया आ गया 600 रेट है ₹6 3600, ये हो गया आपका टोटल बैलेंस टोटल स्टॉक। नेक्स्ट वन 15 के बाद अब होगा 18, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 क्या लिखा है रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इश्यूड ऑन 7th को जो इश्यू था इसमें से रिटर्न, जो देखो यहाँ से रिटर्न होगा तो रिसिप्ट में होगा, इसकी वजह से ये लिखा होगा, कभी कभी ऐसे लिखते हैं रिटर्न फ्रॉम 15 में से रिटर्न तो इश्यू हो जाएगा, याद रखो ये रिटर्न है 7th में से, इट मींस यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स रिटर्न, ये हो गया सेल्स रिटर्न फ्रॉम, कौन सी डेट से रिटर्न है फ्रॉम 7th May, ये हो गया 7th May में से रिटर्न। कितना रिटर्न है देखो 100, रेट नहीं दिया है मगर 7th का रेट आपको मालूम है था 4, तो यहाँ पे लिखना है आपको 400। अब देखो यदि रिटर्न है तो ऊपर रखो, याद रखो ये रिटर्न है तो नीचे हटे, अभी तक हम क्या कर रहे थे नीचे हटे, तो अभी देखो ये रिटर्न हुआ है, वो कौन सी डेट से रिटर्न हुआ 7 से, तो रिटर्न होगा तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, देखो ये 100 रुपीज 400, ये अगेन 500 रुपीज 5 2500, नेक्स्ट वन 600 रुपीज 6 3600। रिटर्न है तो ऊपर, ये रिटर्न है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यदि परचेज होगा तो लास्ट में हम अटैच करते हैं। देखो अब परचेज है 25th को, ये 18 हो गया, अब देखो 25th में, यहाँ पे देखो 25th परचेज, बोलो कितना परचेज है 25th में 700, 6.50 मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा 700 इंटू 6.50, 700 इंटू 6.5 तो हो जाएगा 4450 4550 इश्यू में डेज। अब देखो सबसे पहले ये है आपका 100, रेट है 400, उसके बाद है 500, रेट है ₹5 2500, नेक्स्ट है 600 रेट है ₹6 3600, एंड लास्ट में ये नया आया है 700 का रेट है 6.50 4550, ये हो गया आपका स्टॉक। अब देखो लास्ट पॉइंट आ चुके हैं हम लोग, लास्ट कौन सा है 20A, यहाँ पे देखिए ये परचेज में से अभी इश्यू होगा सेल्स यानी कि इश्यू, कितनी क्वांटिटी हमने सेल्स किया है 1500, FIFO मेथड है, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 100 रुपीज 400,
500 टोटल 1500 करना है आपको। 5 2500। अब देखो 600, अभी टोटल बोलो कितना हुआ, 1200 हो चुका है। 6 3600 एंड लास्ट मेरे को चाहिए टोटल 1500, इसमें से 1200 हो चुका है, तो यहाँ से मैं लाऊंगा 300। रेट है 6.50, तो 300 इंटू 6.50 आपको करना पड़ेगा इंटू 6.5, तो हो जाएगा 1950। अब देखो बैलेंस 100 माइनस 100 यहाँ पे हो गया डैश, 500 माइनस 500 डैश, 600 माइनस 600 डैश, 700 में से 300 सोल्ड आउट, तो आपके पास बैलेंस रह गया है 400। 6.50 आई थिंक 1800 हो जाएगा आपका बैलेंस। 1800 होता है, 400 इंटू 6.5, तो ये हो गया 2600 होगा। 2600। अब लास्ट डे 31st देखो शॉर्टेज है, शॉर्टेज यानी कि इश्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूं 31st में शॉर्टेज, ब्रैकेट में लिखता हूं इश्यू। यदि सरप्लस होगा तो रिसिप्ट लिखेंगे, शॉर्टेज है तो इश्यू लिखेंगे। कितना शॉर्टेज है, 10% ऑफ स्टॉक, आपको इसका 10% करना पड़ेगा। 10% ऑफ 400, यहाँ पे हो जाएगा 40। रेट रिमेन सेम 6.50, तो 40 इंटू 6.50 260 आई थिंक होगा 260। 400 में से 40 इज शॉर्टेज, दैट इज सोल्ड आउट। अब बैलेंस रह गया 360। 6.50, तो 360 इंटू 6.5 टोटल हो जाएगा 2340। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट में जब आप टोटल करो, ये दो कॉलम का आपको टोटल करना पड़ेगा। 360 यहाँ का टोटल होगा 2340। ये आपका 10 मार्क्स का एग्जाम्पल हो गया खत्म। एक बार देख लो ये पूरा क्वेश्चन, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए एक क्वेश्चन एक बार 2 बार देखते रहो। ओके, बाय बाय।